Hello, ninth class. I hope you all are safe at your home. Today we are starting to read our second lesson, part 2. The name of this part 2 is The Shehnai of Bismillah Khan. Bismillah Khan ki Shehnai. Firstly, we read the introduction. Please listen it carefully. This chapter gives in brief the life story of the great musician बिस्मिल्लाह खान. इस पार्ट में हम बिस्मिल्लाह खान जैसे संगीतकार के बारे में पढ़ेंगे. He was a शहनाई maestro. वह शहनाई वादक है. It also tells us about the origin of the शहनाई. यह हमें शहनाई के जन्म के बारे में भी बताता है. बिस्मिल्लाह खान वाज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक. बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तानी संगीत के सबसे महान शख्सियत थे. ही बिलोंग टू द बनारस घराना. वह बनारस के घराने से संबंध रखते थे. He was born in डुमराव इन बिहार. वह बिहार के डुमराव में पैदा हुए. His interest in music was visible from his childhood. बचपन से ही संगीत में उनकी रुचि दिखाई देने लगी. As a शहनाई प्लेयर, शहनाई वादक होने के नाते he had won national and international awards. उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इनाम जीते. He had travelled all over the world. उन्होंने पूरे संसार की यात्रा की. He had also been awarded the nation's highest award, भारत रत्न. उन्हें राष्ट्र के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया जिसका नाम है भारत रत्न. बिस्मिल्लाह खान थॉट दैट. बिस्मिल्लाह खान सोचते थे कि म्यूज़िक कैन ब्रिज द गैप बिटवीन डिफरेंस कम्युनिटीज़. कि संगीत जो है वो विभिन्न जातियों के बीच में, समुदायों के बीच में पुल का काम करता है, जोड़ने का काम करता है. सो ही वांटेड द म्यूज़िक शुड बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्कूल्स. इसलिए वे चाहते थे कि सभी विद्यालयों में संगीत को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया जाए, स्थायी सब्जेक्ट बना दिया जाए. नाउ वी रीड द डिटेल समरी. दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई. यह पाठ हमें भारतीय संगीत के एक यंत्र शहनाई के बारे में बताता है. इट आल्सो गिव्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान. यह महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के इतिहास के बारे में भी बताता है. इट इज़ सेड दैट इन द पास्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी यूज्ड टू बी प्लेड इन पैलेसेस बिफोर द किंग्स एंड नवाब्स. ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजाओं और नवाबों के सामने पुंगी नामक संगीत का यंत्र बजाया जाता था. बट औरंगजेब डिड नॉट लाइक द श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड ऑफ द पुंगी. लेकिन औरंगजेब को पुंगी का वह तीखा स्वर पसंद नहीं आया. सो ही बैंड द प्लेइंग ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द रॉयल रेजिडेंस. इसलिए उन्होंने शाही परिवार में या शाही महल में पुंगी के बजाने पर बैन लगा दिया. देयर वाज अ बार्बर हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस. एक नाई था जो कि संगीतकारों की फैमिली से बिलोंग करता था. ही हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस. उसे शाही महल में नियुक्त किया गया. He tried hard to improve the tone quality of the instrument. उन्होंने
उस इंस्ट्रूमेंट की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the original pungi. उन्होंने वास्तविक पुंगी से थोड़ा सा बड़ा और प्राकृतिक बांस का टुकड़ा लिया जिसमें कुछ छेद थे। He curved 7 holes on the body of the instrument. उन्होंने उस वाद्य यंत्र पर 7 छेद कर दिए। When he played on it, जब उन्होंने उसे बजाया, an impressive sonor sound was produced. बहुत ही मनमोहक आवाज़ उसमें से निकली। The barber played it before the king and his courtiers. उस नाई ने राजा और दरबारियों के सामने उस यंत्र को बजाया। When everybody was impressed, हर कोई प्रभावित हो गया। The instrument was called शहनाई। उस यंत्र को शहनाई कहा गया because क्योंकि it was born in the शाह's chamber, यह शाह के कमरे में पैदा हुआ, बना, and was invented by नाई, और एक नाई द्वारा इसकी खोज की गई, इसलिए इसे शहनाई बोला गया। The original शहनाई players were mostly employed in temples. शहनाई वादकों को अधिकांश रूप से मंदिरों में नियुक्त किया जाता था। They played शहनाई before the images of various time of the day. वे दिन के कई अधिकांश घंटों में भगवान की मूर्तियों के सामने शहनाई बजाते थे। It was also played the North Indian wedding. यह उत्तर भारत की शादियों के समारोह में भी बजाई जाती थी। एंड एन एवरी ऑस्पिशियस ओकेजन, और विशेष समारोह में भी शहनाई को बजाया जाता था। ग्रेजुअली द शहनाई बिकेम वेरी पॉपुलर। शहनाई बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ द ग्रेट शहनाई प्लेयर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महान शहनाई वादक थे। He belongs to the बनारस घराना of हिंदुस्तानी म्यूज़िक। वह बनारस के घराने से संबंध रखते थे जो कि हिंदुस्तानी संगीत में प्रसिद्ध थे। He was born at दुमराव in बिहार। वह बिहार के दुमराव में पैदा हुए। He belonged to a family of professional शहनाई players। वह एक बहुत ही अच्छे शहनाई वादक परिवार से संबंध रखते थे। एज अ 5 years old boy, 5 साल के बच्चे थे जब वे बिस्मिल्लाह खान यूज टू प्ले गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन दुमराव। दुमराव के नज़दीक तालाब के पास वे गिल्ली डंडा खेलते थे। आफ्टर प्लेइंग ही जनरली वेंट टू अ नियर बाई टेम्पल कॉल्ड बिहारी जी टेम्पल। खेलने के बाद वे बिहारी जी टेम्पल के पास जाया करते। ही वुड सिट देयर, वे वहाँ बैठा करते। एंड सिंग द भोजपुरी चैता, और भोजपुरी चैता का गान करते थे। द लॉयल महाराजा वाज प्लीज टू हियर हिम सिंग। वहाँ के महाराजा ने उनके गाने से बहुत ही प्रसन्नता हासिल की। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में ही वेंट टू बनारस, वे बनारस चले गए। देयर हिज मैटरनल अंकल अली बख्श टॉट हिम द आर्ट ऑफ प्लेइंग शहनाई। वहाँ उनके मामा ने, जिनका नाम अली बख्श था, उन्हें शहनाई बजाना सिखाया। 4 hours, घंटों तक ही वुड प्रैक्टिस इन द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। कई घंटों तक वे बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में इसका अभ्यास करते थे। ही वुड ऑल्सो गो टू बैंक ऑफ गंगा एंड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। वह गंगा किनारे जाकर अकेले में शहनाई बजाने का अभ्यास करते थे। देयर ही इवन एज अ चाइल्ड
जब वे बच्चे थे बिस्मिल्लाह खान वॉन मैनी अवार्ड, उन्होंने कई अवार्ड जीते। He got his first big award when he was only 14 years old. 14 साल की उम्र में उन्होंने पहला बड़ा इनाम जीता। He got it at the All India Music Conference in Allahabad. उन्होंने इलाहाबाद में अखिल भारतीय सम्मेलन में इसे जीता। On the day of independence, स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को he played at the Red Fort at the request of जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पर लाल किले पर शहनाई को बजाया। इन 1999 में ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्ना, उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री, हमारे देश का सबसे बड़ा इनाम। बिस्मिल्लाह खान इज़ फॉन्डली कॉल्ड खान साहब, बिस्मिल्लाह खान को खान साहब कहकर पुकारा करते थे। ही हैज़ ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने पूरे संसार की यात्रा की। ही गॉट ऑनर्स इन एवरी कंट्री, उन्हें प्रत्येक देश में सम्मान मिला। इन तेहरान में एन ऑडिटोरियम वाज नेम्ड आफ्टर हिम, एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया। He has seen many cities, उन्होंने कई शहरों को देखा। But he remains very fond of बनारस and डुमराव, लेकिन उन्हें बनारस और डुमराव से बहुत लगाव था। He calls them the most wonderful towns in the world, उन्होंने इन्हें संसार के सबसे अच्छे नगर बताया। He has a special fascination for बनारस, उनका बनारस के प्रति गहरा लगाव था। बिकॉज ऑफ गंगा देयर, क्योंकि वहाँ पर गंगा थी। इन हिज यूथ, अपने युवा काल में ही यूज टू प्रैक्टिस शहनाई इन सॉलिट्यूड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, वे गंगा किनारे अकेले बैठकर शहनाई का अभ्यास करते थे। वंस वन ऑफ हिज स्टूडेंट इन द USA रिक्वेस्टेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल देयर, एक बार USA के एक विद्यार्थी ने उनसे प्रार्थना की कि वे USA में शहनाई का स्कूल खोले। He said that he would recreate the atmosphere of Banaras by building similar temples there. उसने यह भी कहा कि वह बनारस की तरह वहाँ पर भी मंदिर बना देगा। But the उस्ताद asked him whether he would bring the Ganga also there. लेकिन उस्ताद ने उनसे पूछा क्या वो गंगा को वहाँ पर ला सकता है। Once he said, एक बार उन्होंने कहा, whenever I am in Mumbai, जब भी मैं मुंबई में होता हूँ, I think of only वाराणसी एंड द होली गंगा, मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन वाराणसी, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मत्था इन डुमराव, तो मैं डुमराव के मट्ठे को याद करता हूँ। सो द स्टूडेंट्स, रीड इट, लिसन इट केयरफुली, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।